नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के निवास के नज़दीक, जैसे जिंदल ज्ञान केंद्र है वहां पे। और यहाँ पे जो किसान बैठे हैं धरने पे, आप देखिए कल से यहाँ पे एक तरह से बैरिकेडेड पुलिस ने लगा रखा है और किसान यहाँ रुके हुए हैं। किस चीज़ को लेके, जैसे गत दिवस PWD रेस्ट हाउस में किसान बैठे थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। उसी बीच हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंचते हैं। उसी बीच उन लोगों की कुछ कहासुनी हो जाती है। फिर डॉक्टर कमल गुप्ता का कुर्ता फट जाता है। किन लोगों ने फाड़ा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें उस कुर्ते को लेकर विवाद इतना गहरा गया। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर किसान उसमें कि उनके बयान को लेकर ये कहते हैं कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए, इस तरह की बातें आई है। वहीं अगर बात करते हैं तो इस बीच जो आम जन है, आने जाने वाले लोग, कुछ किसान के लोग हैं, कुछ जैसे मधुवन पार्क के उसके साथ ही वहाँ बैरिकेड लगा दिए, इधर मलिक चौक पे बैरिकेड लगा दिए और इस इलाके को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस बल यहाँ तैनात है। कल से ही, रात से ही पुलिस भी यहाँ है और किसान भी अपना डेरा लगा के यहाँ पे टेंट लगा के यहाँ बैठे हैं। तो इनसे जानते हैं कि अगर इस मुद्दे को लेकर विधायक की तरफ से क्या गलतियाँ हैं, किसान की तरफ से क्या गलती है, किसकी गलती है, उस पर उस बात को निपटा कर आमजन को भी दिक्कत ना हो और इनकी जो यहाँ पे जो व्यवस्था जो बनाए रखे हैं पुलिस वालों और जो पुलिस और और एक तरह से किसान आमने सामने वो स्थिति, टकराव की स्थिति ना हो, उसके लिए किस तरह की बात होनी चाहिए। और कल रात को मैंने हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से फोन पे बात की थी। हो सकता है किसान से बात करके उनके पास मैं चलूंगा, जाऊंगा और बात करूंगा। आइए चलते किसान से बात करते पहले। और जितने दर्शक मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करिए इस चीज़ को लेकर। बार बार इस तरह की बातें होती है, कई बार जैसे किसान को दिक्कत हो जाती है, कई बार प्रशासन की उसको दिक्कत होती है। उसी चीज़ को लेकर अभी हमारे साथ है किसान नेता। सर नमस्कार। पहले तो आप नमस्कार जी। स्वागत है RSN में आपका जी धन्यवाद। सर, जैसे जो विवाद हुआ गत दिवस आप लोगों का PWD रेस्ट हाउस में जो भी हुआ, उस तरह से ये विवाद बढ़ता गया। आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, उधर से पुलिस सामने आपकी खड़ी है। किस तरह से निपटारा होगा इसका? इसका निपटारा तो भैया एक ही बात है, सीधी स्पष्ट है कि जो अपने विधायक कमल गुप्ता जी ने जो है वो विवादित बयान दिए हैं, इनको जो अराजनीतिक और जो है असामाजिक तत्व बताया किसानों को, वो इस चीज की माफी मांगे और जो है कोई विवाद नहीं है, उसके बाद में कोई तनाव नहीं है। तो ये जब तक जो है माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है विवाद का मसला है और ये जो है आंदोलन बड़े स्तर पे जा रहा है। अभी जो है कुछ ही देर में जो है सभी टोल जो है वो भी बंद होंगे और कल जो है अगर ये आज जो है नहीं माफी मांगता है तो कल जो है इसको बहुत बड़े स्तर पे जो है पूरे हरियाणा लेवल में और जो है संयुक्त किसान मोर्चा लेवल में इसको जो है और जो है उग्र जो है मतलब कह लो प्रेशर नुमा कह लो, बहुत संख्या बढ़ेगी और फिर जो है इनको जो है करना पड़ेगा। जैसे आपने वहाँ पे बात हुई PWD रेस्ट हाउस में, आप लोगों की कहा सुनी होगी, बात होगी, उसके बीच में कुर्ता फटता है। कुर्ता फाड़ने वाले लोग कौन थे, क्या समझते हैं आप? देखो ये मैं नहीं समझता कि कुर्ता फटा है या फाड़ा है। अगर उन्होंने देखा है तो वो उस आदमी का नाम ले ले जी। अगर नहीं देखा है तो हम भी वो नहीं बोल सकते कि भाई किसने देखा किसने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा खुद कि भाई किसने कुर्ता फाड़ा या उसका अपने आप फटा। आदमी चलते चलते अभी कल मेरा पजामा फट गया जी, तो मैं अभी बोल दूं कि भाई मेरा पजामा फाड़ दिया तो वो तो गलत कहानी है ना। अगर वो किसी ने देखा है, उसने खुद जो है विधायक ने देखा है कि भाई किसने कुर्ता फाड़ा, या तो उसका नाम ले दो स्पष्ट कि भाई फलाने आदमी ने ना। आपको ये तो नहीं लगता जैसे किसान की बार बार आप लोगों के कोई न कोई बात को लेकर विवाद होता है? कभी गाड़ी पे जैसे डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ही उसको लेकर जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, जिस ओर आप जा रहे हैं, जो मांग के लिए आप लोग डटे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के विवाद आने से जो आप लोगों का जो टारगेट है उसमें बाधा पड़ता है? देखो ऐसा है, ये बीजेपी JJP और RSS का ये एजेंडा है कि हमारे जो है आंदोलन को ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ना तो गाड़ी जो है किसी किसान ने तोड़ी है, किसी की भी गाड़ी तोड़ी है या तो जो है मंत्रियों के कहने से या जो है विधायक और MP के कहने से जो तोड़ी है, तो जो प्रशासन ने तोड़ी है या जो इनके जो है इनके द्वारा जो है RSS के गुंडे घुसे हुए हैं उन्होंने तोड़ी है। किसानों ने आज तक किसी का कोई जो है नुकसान नहीं किया है, कोई किसी की तोड़फोड़ नहीं करी है, कोई किसी के साथ में मारपीट नहीं की है। तो किसान जो है, किसान मजदूर जो भी है अपना आंदोलन शांतिपूर्वक चला रहा है और शांति प्रिय चलाएगा। ये लाख कोशिश कर रहे हैं। कमल गुप्ता जी भी वहाँ गए थे
किस लिए गए थे वो जो है रेस्ट हाउस में? जी वो इसीलिए गए थे कि भाई ये जनता जो है किसान मेरे के साथ में मारपीट करें और मैं यहाँ लाठीचार्ज करवाऊँ, इनके सिर तोड़वाऊँ, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। जी, जितने भी दर्शक हैं मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करिए। जो ये विवाद चल रहा है, एक तरह से किसान अपनी राहों पे हैं कि जो मांग को लेकर लगभग 1 वर्ष होने को कागार पर है, कई वहां पे शहादत हुई है, कई लोगों की वहां डेथ हुई है, उसको लेके आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किस ओर जा रहा है, आप क्या समझते हैं? आप लोग कमेंट करिए। किसकी गलती है? प्रशासन इस पे उसकी प्रशासन की गलती है, सरकार की, या किसान में कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं कि किसान आंदोलन खराब करने को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब जैसे कि आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि विधायक जी को माफी मांगना चाहिए, वो विधायक जी कहते हैं मैं किस बात की माफी, किस बात को लेकर मैं माफी मांगूं, तो क्या समझते हैं कि विधायक को किन बातों को लेकर माफी मांगना चाहिए? जब वो वहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही थी और बाहर जो है भाई अपने जो है सीआईडी के लोग भी थे, प्रशासन के भी थे, उन्होंने भी तो बताया होगा, या हमारा जो है भाई वहाँ पे गाड़ियां खड़ी थी किसानों की, उन पे जो है झंडे लगे थे किसानी के, तो उनको ये एहसास हो जाना चाहिए था कि भाई यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं, किसानों की मीटिंग चल रही है, तो वहाँ किस लिए गए थे वो? अगर गए हैं वो गलती से, तो ये उनको जो है बोलने में क्या दिक्कत है कि भाई अपनी सफाई देने में कि भाई मेरे को वो मालूम नहीं था और मैं गलती से वहाँ चला गया, तो इसलिए जो है भाई मैं जो है क्षमा मांगता हूँ, कोई कहानी नहीं है। जैसे कि आप लोग का आंदोलन चल रहा है शांतिप्रिय, आप लोग कहते हैं शांतिप्रिय चल रहा है, उस बीच इस तरह की जो समस्या होती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने विधायक की सेफ्टी के लिए बैरिकेड लगा दिए, पुलिस में छावनी में तब्दील कर दिया, आसपास के इलाके के लोग तकलीफ में, दिक्कत में, उसको किस तरह से लें आप? देखिए बात सुनो, आगे पहली बात तो किसानों ने जो है कोई भी रास्ता जाम नहीं किया, ठीक है, किया है तो प्रशासन ने किया है। अगर विधायक की इसको सेफ्टी के लिए किया है तो विधायक तो हमारे पास था ना, 45 मिनट हमारे साथ ही था ना। अगर कुछ हम ऐसे उग्र होते, ऐसे नालायक होते, तो हम वहां भी कुछ कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसान मजदूर जो है शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा है, शांतिपूर्वक रहेगा। अगर जो है इनको सिक्योरिटी की पहली बात तो जरूरत ही नहीं है, सेफ्टी क्या जरूरत है? ये तो जूडो कराटे सीखे हुए हैं, ये तो बोल रहे हैं कि मैं 20 आदमी के पीछे काबू नहीं आऊंगा, ठीक है। तो अगर ये जो है मेरे को गनमैन की भी जरूरत नहीं है, अगर ये जूडो कराटे सीखे हुए हैं तो इतने जो है ये क्यों बवाल कर रखा, क्यों जनता को परेशान कर रही है? भाई किसान तो नहीं कह रहे कि आप बैरिकेड लगाओ या जो है आप जो है रोड जाम करो, ठीक है। हमने यही कहा था कि भाई इसके भाई कोठी के सामने जो है हम अपना धरना देंगे। जैसे अब आप कहने की माफी मांगे, किस टाइप से माफी? आपके सामने आके माफी मांगे या मीडिया के माध्यम से माफी मांगे, क्या चाहते हैं आप लोग? हमें ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे सामने आए, समक्ष आए, बीच में आए। आप मीडिया के थ्रू बोल दिए ये चीज तो हमें वो भी एक्सेप्ट है जी। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस खबर को शेयर करें, और विधायक जी भी देख रहे हो तो मैं चाहूंगा, जैसे किसान से हमने बात की, यहाँ के एक तरह से एक मौजूद किसान के सीनियर किसान नेता है, इन्होंने कहा कि हमारे सामने आके माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मीडिया के माध्यम से भी आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन इनको जो गिले शिकवे हैं, जो आप लोगों ने कुर्ता फटने के बाद जो आपने बयान दिए उसको लेके तकलीफ में, उसी कारण से जो आसपास के इलाके के लोग भी तकलीफ में। क्यों? यहाँ पुलिस साहब नहीं है, आने जाने के लिए लोगों को तकलीफ है, यहाँ किसान बैठे हैं, रात से बैठे हैं। आखिर अगर तकलीफ में तो एक किसान है, पुलिस वाले हैं, जो पुलिस कर्मचारी है वो भी रात की अपनी ड्यूटी में है, ड्यूटी निभा रहे हैं, वहीं किसान अपने उस पे अड़े हुए कि विधायक जी को जो बात कही है उसको वापस लेना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। तो आप आम जन से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? इस तरह के बीच में इस तरह के बवाल ना हो, दिक्कत ना हो, ताकि आम जन जो किसान के साथ अब तक जुड़ा हुआ है वो जुड़े रहे, आगे ये ना हो कि आम जन किसान के खिलाफ हो। भाई हम नहीं चाहते, आके हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाई जो ये बीजेपी जेजेपी वाले जो लोग हैं, ये जो ऐसी गलत ओछी हरकतें करते हैं, इनसे बचो। और किसान मजदूर कभी भी जो अशांति नहीं चाहता, कभी भी उग्र नहीं चाहता, शांतिपूर्वक जो है अपना आंदोलन चला रहे हैं, शांतिपूर्वक चलाएंगे। और जो है आम जनता से यही अपील है कि आप किसान मजदूर की जो है सहायक बनो और उनका साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपको मैं और यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ देखिए बुजुर्ग किसान है, देखिए थोड़ा साइड होके देखना है, बुजुर्ग किसान है, रात से लेके हैं यहीं पे ये डटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, इनकी भी तकलीफें होती है, खाने का, पीने की, पानी की व्यवस्था है। ये घर में रहते हैं तो अलग व्यवस्था होती है, जैसे कि अगर रोड पे हैं, इन्होंने एक चीज़ है कि मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी बीच इस तरह के बीच में घटनाएं हो जाती हैं, उसको लेके किसान को रोडों पे सोना पड़ता है। एक टोल में बनाया हुआ, वहाँ कुछ किसानों की ड्यूटी होती है, रात पे वहाँ रहते हैं, दिन में वो लोग सब इकट्ठे होकर अपने टोल पे डटे रहते हैं। लेकिन जिस
जब इस तरह के विवाद होता है फिर इनको अलग अलग इलाकों में धरने भी देने पड़ते हैं अपनी मांग मनाने के लिए, अपनी जो बातें हैं उसको कहने के लिए, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे तीनों पुलिस कर्मचारियों जैसे पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे बैरिकेड की तरह यहाँ पे रास्ता जाम कर दिया। सामने नगर निगम में है, यहाँ पे ज्ञान केंद्र है। यहाँ पे जैसे कि आप जाते हैं, जैसे यहाँ से निकलते हो तो ये रोड जाएगा अपने उसकी तरफ, रानी लक्ष्मीबाई चौक की तरफ। वहीं पे क्रांतिमान पार्क में भी बैरिकेड लगा दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी अगर हों तो पुलिस कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। और जितने दर्शक हैं मैं चाहूँगा आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो बात को लेकर हमने अभी किसान से बात की, वो कहते हैं सीधे तौर पे विधायक सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे, हम उस माफ़ी मांगेंगे तो हम लोग यहाँ से एक तरह से चले जाएंगे। उनकी बात ये है कि जो पिछले दिनों जो घटना हुआ पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में और जिस तरह विधायक के कुर्ता फटा, उसके बाद कुछ मीडिया के साथियों के साथ बात हुई, उस बीच विधायक ने जो बात कही उसको लेके किसानों को तकलीफ है। वो कहते हैं कि विधायक को हमारे बारे में इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अब ये देखिए पुलिस की यहाँ पे बिल्कुल बैरिकेड इन्होंने लगा रखा और यहाँ पे पुलिस रात से यहाँ पे डटी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरह की तकलीफ है पुलिस वालों को भी। ये मुसीबत है, रात को एक तरह के समय में अपने घर छोड़ के यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है और बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए प्रशासन पहल कर रहा है या जैसे कि किसानों ने तो कह दिया वो सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। किसान के यहाँ के हिसार के नेता थे उनसे, जहाँ अभी हमारे साथ है डीएसपी साहब हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हो? ठीक ठाक। सर जैसे कि अभी ना सर जैसे अभी मैंने किसान से बात की है, उनके जैसे कह रहे हैं रात से आप लोग भी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हो, किसाने बैठे हैं। आखिर समस्या है तो प्रशासन की और आमजन की। उधर विधायक जी अपने बात पे कह रहे हैं कि किस बात की माफ़ी मांगूं, किसान कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, व्यवस्था बनाने के लिए आप लोग डटे हुए हैं, रात की जो दिक्कत थी, तकलीफें किस तरह की थी? कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सभी अपनी ड्यूटियों पर तैनात थे, ड्यूटी कर रहे हैं। जी, जैसे लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप लोग लगे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं जनता से, आम जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से तो यही है कि वे सद्भावना, सौहार्द बना रहे, प्यार बना रहे। जो भी कोई बातचीत अगर है तो उसको के जो मतभेद होता है उसको बैठ करके सुलझाया जाए। तो बैठ के सुलझाने के लिए कोई विचारों की भिन्नता है, अब बैठ करके बातचीत की जाए। तो अभी लग रहा है कोई पहल हुई है किसी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से या किसान की तरफ से कि बातचीत हो और इसको मामले को निपटाया जाए। इसको लेके आमजन आसपास के इलाके के लोग तकलीफ में हैं क्योंकि बैरिकेड लग गए, लोगों को जाना है तो आपकी ड्यूटी बनती है। तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं तो परेशानियां तो होती, फिर भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई आम जनता को, आम जनमानस को कोई किसी चीज की परेशानी ना हो। जी, तो डीएसपी साहब से बात हुई, किसान की जो बात थी कि विधायक जी सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे। जैसे मैंने रात को बात की थी विधायक जी से, हो सकता है अब मैं जाऊंगा तो वो किस तरह के बयान देते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको सीधी हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। अगर पुलिस वालों की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पे रात से यहाँ पे डटे हुए हैं। आप देखिए ज्ञान केंद्र के आसपास पुलिस, काफ़ी तादाद में पुलिस है। पुलिस किस लिए खड़ी है कि विधायक जी की रक्षा के लिए, ताकि कोई ऐसी वो ना हो, हरकत ना हो। और किसान यहाँ डटे हुए हैं, कुछ जैसे शरारती तत्व बीच में घुस जाते हैं। जैसे किसानों ने बताया है कुर्ता फाड़ने वाला बंदा कौन था, क्या था, उनको किसानों ने ये नहीं बताया कि कौन था, वो किस तरह से फटा। उसी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए पुलिस ने अपने प्रबंध करते हुए यहाँ पे ड्यूटी पे लोग यहाँ पे तैनात है। आप देखिए पुलिस कर्मचारी कितने के यहाँ पे हैं, रात से यहाँ पे हैं, कल से ये मामला शुरू हुआ था, अभी तक यहाँ पे डटे हुए हैं, प्रशासन अपनी ड्यूटी पे तैनात है। अब हम जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। अब मैं जाऊंगा, कोशिश करके विधायक जी से बात करने की कोशिश करेंगे। और विधायक जी ने जैसे कि किसानों ने जो बात रखी, वो कहते हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए और चाहे मीडिया के माध्यम से मांगे, हमें मंजूर होगा। लेकिन विधायक जी क्या कहते हैं इस मामले को लेकर हम